हारून साहब, जिस तरह से हम बात कर रहे थे बहुत जल्दी वक्त गुजर गया, पता नहीं चला। डोमेस्टिक क्रिकेट की जब हम बात करते हैं तो आप साबिक वज़ीर आज़म के पास ख़ुद भी गए थे, मुलाकात भी हुई थी। अब वो ऑस्ट्रेलिया को जो है बहुत ज़्यादा उनके सिस्टम के बड़े फ़ैन थे और वो उसको अप्लाई करना चाह रहे थे। वो उसकी थोड़ी सी कहानी बताइएगा। आप एहसान मानी के साथ गए थे, क्या उन्होंने कम्प्लीटली उसी वक्त सुनते ही रिजेक्ट कर दिया था? क्या आप लोगों ने कोई बीच का फॉर्मूला बनाया था? जी बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए, एक तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का जो सेटअप है या जो 6 स्टेट्स की जो टीम खेलती हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि उनकी क्वालिटी बहुत ही ज़बरदस्त है। क्योंकि वो हमारे जो साबिका प्राइम मिनिस्टर थे वो वहाँ खेल चुके हैं, ख़ुद भी माजिद खान भी वहाँ खेल चुके हैं। तो वो डेफिनेटली वो ऑलमोस्ट टेस्ट स्टैंडर्ड का ही वहाँ माहौल है जिसमें वो क्रिकेट खेलते थे। तो उनके जहन में सिर्फ यही था कि जी 6 टीमें ही होनी चाहिए, टीमें कम होने से चीज़ें ठीक होंगी। वेयर एज हमारा उसमें ये था कि ऑस्ट्रेलिया और हमारे उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हमारा सेटअप बिल्कुल डिफरेंट है। उनके जो सेटअप्स हैं वो 100 साल 200 साल से मतलब बने हुए हैं, मजबूत निज़ाम उनका कायम है, जो कि वो उन्होंने बड़े अरसे से उसको रखा हुआ है। हम एकदम से यहाँ कर अगर एब्रप्ट चेंजेस कर देंगे तो उसका इम्पैक्ट अच्छा नहीं होगा। तो इसीलिए यही चीज़ एहसान मानी को हमने उस वक्त जब बताई थी, तो एक टास्क फोर्स बनी थी जिसमें वापडा के जो चेयरमैन थे जनरल मुजम्मिल, वो उसके हेड थे, मैं मुदस्सिर पार्ट थे उस टास्क फोर्स का। तो हमने पूरा इन डेप्थ स्टडी करके हमने एक हाइब्रिड मॉडल बनाया था जिसमें डोमेस्टिक क्रिकेट के ऊपर कोई चीज़ें चेंज नहीं होनी थी, ना किसी की जॉब जानी थी, ना कुछ होना था। और हमने टीमों को रिड्यूस भी कर दिया था और जो उनके जहन में थी चीज़ें हम वो भी जो कम्पिटिटिव क्रिकेट चाहते थे वो भी हमने उसमें रखा हुआ था। लेकिन जब हमने सारा इट टुक अस अबाउट 6 to 8 months टू डेवलप दैट कॉन्सेप्ट। वो हमने लेकर जब गए तो उन्होंने इनफैक्ट जनरल साहब ने ही प्रेजेंटेशन शुरू की। तो उस पर कहने लगे कि क्योंकि मैं क्रिकेटर हूँ यार, मैं ज़्यादा जानता हूँ तो मुझे पता है, आप लोग मुझे बताओ क्या किया आप। उन्होंने जब देखा उन्होंने कहा कि यार अच्छा आपने 8 टीमें कर दी ना, लेकिन मैं अभी भी चाहता हूँ आप 6 करें। तो उस पर ये हुआ कि जो उन्होंने उस पूरे सिस्टम को, एक्चुअली टाइम भी नहीं होता। देखें, प्राइम मिनिस्टर के पास इतना टाइम नहीं है कि इतनी डिटेल में देखें। ये चीज़ें पहले करने वाली थी। जबकि मैं बहुत दफ़ा एहसान मानी साहब को कहा भी कि आप मुझे और मुदस्सिर को लेके जाएंगे तो हम उनको एक्सप्लेन करेंगे बिफोर हैंड। आप पूरा फाइनल करके लेके जा रहे हो सकता है वो उसको ना माने। और वही हुआ, उन्होंने उसको कह दिया कि नहीं यार आप 6 टीमें करके लें। बड़े लोगों की जॉब्स गई, बड़े क्रिकेटर्स ने क्रिकेट छोड़ दी, बड़ा नुकसान हुआ। और इस चीज़ पे आप पे भी आपने क्रिटिसिज्म फेस किया होगा, क्योंकि ऑब्वियसली जो डील कर रहा होता है उसी पे बात आती है। वो होता है, लेकिन मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये था कि जो मकसद तो हमारा यही था ना कि किसी प्लेयर की जॉब ना जाए, कोई ऐसी चीज़ें ना हो। तो उनके जहन में तो बिल्कुल डिफरेंट था। हम जो लेकर गए थे, हम कह रहे थे कि देखें आप डिपार्टमेंट्स की जो बात कर रहे हैं, डिपार्टमेंट्स का रोल अभी बहुत मिनिमल है, हम इसको एक्सपेंड करना चाह रहे हैं। क्योंकि वो 3 महीने के बाद पाकिस्तान की किसी भी क्रिकेट में ये डेवलपमेंट में हिस्सा ही नहीं लेते। उनका टीम टूर्नामेंट खेलती है, ख़त्म हो गई तो उसके बाद वो कुछ नहीं करते। तो आप उनको इंगेज करें विद दी एसोसिएशंस, इनका मिक्स एंड मैच करके इनका एक छोटा सा मिनी बोर्ड बना के, और आप जो ये एसोसिएशंस हैं इनके क्रिकेट को वो हेल्प आउट करें इन टर्म्स ऑफ देयर ऑपरेशंस एंड एवरीथिंग। क्योंकि उनके पास ये चीज़ें होती थी, लेकिन इतनी डिटेल में वो जाना ही नहीं गए। फिर उसके बाद तो फिर जैसे ही वो मैं ख़त्म करके आया तो उन्होंने मेरा कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड नहीं किया।